नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 54वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 300 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 54वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यू रायपुर के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में जैसे ही टॉस का सिक्का हवा में उछला, वैसे ही इस महामुकाबले की कहानी भी लिखी जानी शुरू हो गई। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतते ही बिना एक पल गंवाए पहले गेंदबाजी चुन ली। फैसला साफ था, पिच पर मौजूद हल्की दरारें, नई गेंद की हरकत और शाम की नमी सब कुछ गेंदबाजों के पक्ष में दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की ओर से मैदान पर उतरे अनुभवी रोहित शर्मा और विस्फोटक रेयान रिकेल्टन। स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस की नजरें इसी ओपनिंग जोड़ी पर टिकी थीं, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि शुरुआत इतनी खतरनाक होने वाली है। आरसीबी की तरफ से गेंद लेकर आए स्विंग के बादशाह भुवनेश्वर कुमार। उनके हाथ में गेंद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई जादूगर अपनी छड़ी घुमा रहा हो। पहली ही गेंद से उन्होंने ऐसी स्विंग निकाली कि बल्लेबाजों के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। रायपुर की पिच पर गेंद कभी नीचे रह रही थी तो कभी अतिरिक्त उछाल ले रही थी और भुवनेश्वर उसका पूरा फायदा उठा रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने ऐसा जाल बुना जिसमें रेयान रिकेल्टन पूरी तरह फंस गए। रिकेल्टन ने बिना पिच को समझे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई सीधे मिड ऑन ऑफ की तरफ हवा में उठ गई। वहां कप्तान रजत पाटीदार पहले से ही शिकार पर नजर लगाए खड़े थे। उन्होंने बिल्कुल भी गलती नहीं की और आसान सा कैच पकड़ते ही पूरा स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा। रिकेल्टन सिर्फ 2 रन बनाकर मायूस चेहरे के साथ पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए युवा नमन धीर, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा का अंदाज कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। हिटमैन का मूड पूरी तरह अटैकिंग था। दूसरे ओवर में जब रफ्तार के सौदागर जोश हेजलवुड गेंदबाजी करने आए तो रोहित ने मानो युद्ध का ऐलान कर दिया। उन्होंने हेजलवुड की तेज रफ्तार गेंदों को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। एक शानदार चौका और फिर लगातार 2 आसमानी छक्के गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और पूरा स्टेडियम शोर से कांप उठा। रोहित के बल्ले से निकलते हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज हिटमैन किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन क्रिकेट का असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार दोबारा गेंद लेकर लौटे। इस बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अगला शिकार कौन बनने वाला है। उन्होंने अपनी रफ्तार कम की और एक बेहद चालाक नकल बॉल फेंकी। गेंद सिर्फ 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई, लेकिन उसमें छुपा हुआ धोखा रोहित शर्मा समझ ही नहीं पाए। रोहित ने पूरे दम से शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर की तरफ निकल गई। पीछे खड़े जितेश शर्मा ने अपनी दाईं ओर चीते जैसी फुर्ती दिखाई और हवा में उड़ते हुए ऐसा शानदार कैच पकड़ा कि हर कोई दंग रह गया। रोहित शर्मा की 22 रनों की तूफानी पारी का अंत हो चुका था और मुंबई इंडियंस का ड्रेसिंग रूम अचानक पूरी तरह शांत पड़ गया। स्टेडियम में अभी रोहित के आउट होने का शोर थमा भी नहीं था कि अगली ही गेंद पर मुंबई इंडियंस के कप्तान और मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। लेकिन भुवनेश्वर कुमार आज किसी अलग ही मिशन पर थे और वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने सुअर का स्वागत एक ऐसी सटीक आउट स्विंगर से किया जिसने आधुनिक क्रिकेट के इस महान बल्लेबाज को भी चकमा दे दिया। सुअर ने पहली ही गेंद पर रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर पहली स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में जा समाई। कोहली ने बिना कोई गलती किए कैच पकड़ा और मुंबई को तीसरा ओवर सबसे बड़ा झटका दिया। सुअर 0 पर आउट हुए और देखते ही देखते मुंबई इंडियंस की टीम, जो रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, अचानक 3 बड़े विकेट खोकर गहरे और मरमाहत संकट में आ गई। रायपुर की फिजाओं में अब केवल आरसीबी के प्रशंसकों का शोर और भुवनेश्वर की गेंदबाजी का दबदबा गूंज रहा था। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में जब मुंबई इंडियंस की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही थी, तब नमन धीर और तिलक वर्मा ने न केवल क्रीज पर कदम रखा, बल्कि मुंबई की डूबती नया को पार लगाने की पूरी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठा ली। इन दोनों युवा बल्लेबाजों के बीच एक ऐसी साझेदारी पनपी जिसने आरसीबी के खेमे में हलचल मचा दी। नमन धीर ने अपनी आक्रामकता का परिचय देते हुए दुनिया के सबसे सटीक गेंदबाजों में शुमार जोश हेजलवुड और अनुभवी भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ कुछ अत्यंत शानदार और कलात्मक चौके जड़े। नमन का इरादा साफ था, वे किसी भी कीमत पर रन रेट के दबाव को खुद पर और अपनी टीम पर हावी नहीं होने देना चाहते थे। हालांकि इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फील्डिंग में वह धार नजर नहीं आई जिसके लिए वे जाने जाते हैं।
आरसीबी की फील्डिंग आज काफी ढीली और दिशाहीन रही, जिसका पूरा फायदा मुंबई के बल्लेबाजों ने उठाया। रसिक सलाम डार के ओवर में पहले रोमारियो शेफर्ड ने बाउंड्री पर एक निश्चित चौका छोड़ दिया और फिर ड्रामा तब और बढ़ गया जब जादुई स्पिनर सुयश शर्मा ने तिलक वर्मा का एक बेहद आसान सा सिटर कैच टपका दिया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया क्योंकि तिलक जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना आरसीबी को बहुत भारी पड़ने वाला था। इन मिले हुए जीवन दानों और आरसीबी की गलतियों का भरपूर फायदा उठाते हुए नमन धीर और तिलक वर्मा ने स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। नमन धीर ने विशेष रूप से सुयश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड को अपना निशाना बनाया और उनके खिलाफ कुछ विशाल और गगनचुंबी लगाए, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस का स्कोर 10 ओवरों के बाद एक बहुत ही सम्मानजनक और मजबूत स्थिति में पहुंच गया। पारी के 11वें ओवर में जब कुणाल पांड्या आक्रमण पर आए तो तिलक वर्मा ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास और तकनीक का अद्भुत मुजाहरा पेश किया। तिलक ने कुणाल की एक लूप वाली गेंद को भांपते हुए क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री के बाहर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। तिलक का वह गगनचुंबी आज की शाम के सबसे खूबसूरत शॉट्स में से एक था। दूसरी ओर नमन धीर बड़ी ही तेजी से अपने एक और शानदार अर्धशतक की ओर बरस रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे आज कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन तभी मैच में एक और नाटकीय मोड़ आया। 13वें ओवर में कप्तान ने गेंद एक बार फिर युवा रसिक सलाम डार को थमाई। रसिक ने अपनी रफ्तार और सटीक यॉर्कर जैसी लेंथ से नमन धीर को पूरी तरह चकमा दे दिया। नमन गेंद की गति को पढ़ने में थोड़ी सी चूक कर गए और गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई सीधे लेग स्टंप से जा टकराई। नमन धीर 47 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहसी और टीम को संकट से निकालने वाली पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होते ही आरसीबी के खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली। नमन के जाने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज विल जैक्स क्रीज पर आए। जैक्स ने आते ही अपने तेवर दिखाए और रसिक के खिलाफ एक करारा चौका जड़कर अपनी पारी का आगाज किया, लेकिन वे अपनी इस लय को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सके। आरसीबी के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति बदली और 16वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने विल जैक्स को अपने जाल में फंसा लिया। शेफर्ड की एक धीमी गेंद पर जैक्स ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची उठ गई। डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े जैकब बेथेल ने बिना कोई गलती किए एक साफ और सुरक्षित कैच लपका। विल जैक्स की विदाई ने मुंबई इंडियंस को 5वां और बहुत ही गहरा झटका दिया, जिससे मैच एक बार फिर रोमांचक मोड पर आकर खड़ा हो गया। रायपुर की वह रात अब पूरी तरह से तिलक वर्मा के संघर्ष और आरसीबी के गेंदबाजों की वापसी की कहानी बयां कर रही थी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की पिच पर जहां एक और विकेटों का पट्ठड़ देखने को मिल रहा था, वहीं दूसरे छोर पर युवा तिलक वर्मा किसी चट्टान की तरह अडिग खड़े थे। तिलक ने न केवल अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी जारी रखी, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि मुंबई इंडियंस की पारी बिखराव का शिकार ना हो। मैच का 17वां ओवर लेकर जब रसिक सलाम डार अपनी पूरी रफ्तार के साथ आक्रमण पर आए तो तिलक ने उनकी एक सटीक गेंद पर शानदार और कलात्मक चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह इस आईपीएल सीजन का तिलक वर्मा का दूसरा 50+ स्कोर था। उनकी इस पारी में क्रिकेट की पारंपरिक क्लास और आधुनिक T20 की प्रचंड ताकत का एक ऐसा बेहतरीन संतुलन दिखा जिसने मैदान पर मौजूद हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। तिलक का साथ देने के लिए क्रीज पर आए राज बाबा ने भी आते ही अपनी मंशा साफ कर दी। उन्होंने बिना समय गंवाए रोमारियो शेफर्ड की तेज गेंद की गति का इस्तेमाल किया और एक बेहद ही साहसी व शानदार रैंप शॉट खेलते हुए विकेट कीपर के पीछे से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इस चौके के साथ उन्होंने न केवल अपना खाता खोला बल्कि आरसीबी के गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना दिया। 17 ओवरों की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस का संघर्षपूर्ण स्कोर 149 रनों पर 5 विकेट तक पहुंच चुका था। उस समय तिलक वर्मा 52 रनों की जुझारू पारी और राज बाबा 10 रनों के योगदान के साथ क्रीज पर पूरी मजबूती से डटे हुए थे। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी का यह विशेष हिस्सा पूरी तरह से संघर्ष, धैर्य और शानदार वापसी की एक अनकही कहानी बयां कर रहा था। जहां मैच की शुरुआत में भुवनेश्वर कुमार के घातक स्पेल ने मुंबई की कमर तोड़ दी थी, वहीं तिलक वर्मा और नमन धीर की जोड़ी ने उस मलबे से टीम को बाहर निकाला और एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर अग्रसर किया। आरसीबी के गेंदबाजों ने जहां शुरुआती पावर प्ले में अपना दबदबा बनाया था, वहीं मध्य और डेथ ओवरों के बीच मुंबई के इन होनहार युवाओं ने उन्हें कड़ी टक्कर देकर मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया। रायपुर की यह काली और चमचमाती रात क्रिकेट के एक बहुत ही रोमांचक, अनिश्चित और हाई वोल्टेज मुकाबले की गवाह बन रही थी। मैदान का माहौल ऐसा था कि हर बीतती गेंद के साथ दोनों टीमों की रणनीतियां बदल रही थीं और दर्शक अपनी सीटों के किनारे पर बैठकर इस महायुद्ध का आनंद ले रहे थे। तिलक की बल्लेबाजी ने यह साफ कर दिया था कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है और मुंबई की टीम अंतिम गेंद तक हार मानने वाली नहीं है।
स्टेडियम में गूंजता शोर और मैदान पर खिलाड़ियों का पसीना, ये सब मिलकर आईपीएल 2026 की एक और यादगार गाथा लिख रहे थे। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब मुकाबला अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंचा, तो दर्शकों का उन्माद 7वें आसमान पर था। हर गेंद के साथ स्टेडियम में शोर का सैलाब उमड़ रहा था। पारी का 18वां ओवर लेकर जब स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार आक्रमण पर आए, तो मुंबई इंडियंस की तमाम उम्मीदें पूरी तरह से क्रीज पर जमे तिलक वर्मा के कंधों पर टिकी हुई थीं। ओवर की दूसरी ही गेंद पर तिलक ने भुवनेश्वर की एक लो फुल टॉस को भांप लिया और पूरी ताकत के साथ उसे ड्रिल किया। गेंद बिजली की गति से सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए सनसनाती हुई निकल गई। तिलक की इस अद्भुत टाइमिंग और निडरता ने आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी थी और कप्तान रजत पाटीदार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। लेकिन भुवनेश्वर कुमार जैसे मंझे हुए और अनुभवी गेंदबाज को डराना या दबाव में लाना इतना आसान काम नहीं था। उन्होंने अपनी रणनीति बदली और अगली कुछ गेंदें बेहद सटीक डाली। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मैच का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला टर्निंग पॉइंट आया। तिलक वर्मा ने कुछ अलग और अप्रत्याशित करने की कोशिश की। वे लेग स्टंप के बाहर शफल करते हुए एक स्कूप शॉट खेलने के लिए झुके, लेकिन दुर्भाग्यवश गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा अंडर एज लेकर सीधे लेग स्टंप की गिल्लियां बिखेर गईं। तिलक वर्मा 57 रन 42 गेंद की उस शानदार जुझारू और साहसी पारी का अंत होते ही पूरा रायपुर स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जब तिलक भारी मन से पवेलियन की ओर लौट रहे थे, तब आरसीबी के प्रशंसकों ने भी खड़े होकर उनकी इस बेमिसाल पारी का सम्मान किया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह हैं अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की वह रात किसी थ्रिलर फिल्म के चरमोत्कर्ष जैसी लग रही थी। पारी का 19वां ओवर लेकर जब दुनिया के सबसे सटीक और अनुशासित गेंदबाजों में शुमार जोश हजलवुड मोर्चे पर आए, तो उन्होंने अपनी पहली ही गेंद से टेस्ट मैच वाली लेंथ पकड़ ली। हजलवुड की सटीकता ऐसी थी कि बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं मिल रहा था। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर राज बाबा ने एक जोखिम भरा दूसरा रन चुराने का दुस्साहस किया। दूसरे छोर पर खड़े कॉर्बिन बॉश ने उन्हें तेजी से कॉल किया और बाबा ने अंतिम क्षण में डव लगाकर किसी तरह अपनी क्रीज बचाई। हालांकि मुंबई के खाते में 2 कीमती रन तो जुड़े, लेकिन हजलवुड की गेंदबाजी ने उन पर मानसिक दबाव बरकरार रखा। हैजवुड अब अपनी पूरी लय और रफ्तार पकड़ चुके थे और उनकी हर गेंद एक नई चुनौती पेश कर रही थी। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने एक सटीक यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, जो पिच पर पड़ने के बाद लो फुल टॉस में बदल गई। राज बाबा ने इसे मिड ऑफ के ऊपर से चिप करने का प्रयास किया, लेकिन वे गेंद की गति और दिशा से पूरी तरह छकमा खा गए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से टो एंड पर लगी और हवा में तैरती हुई सीधे कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में समा गई। राज बाबा 16 रन के आउट होते ही मुंबई इंडियंस की एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने की तमाम संभावनाएं लगभग धूमिल हो गई थीं। स्टेडियम में मौजूद मुंबई के प्रशंसकों के चेहरे उतर चुके थे। पारी का अंतिम ओवर एक बार फिर रोमांच, सस्पेंस और सटीक गेंदबाजी का बेजोड़ मिश्रण रहा। युवा रसिक सलाम डार ने आखिरी 6 गेंदों में अपनी रफ्तार और विविधता का ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन किया कि मुंबई के निचले क्रम के बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश और अनुभवी दीपक चहर रन बनाने के लिए तड़पते नजर आए। रसिक ने लगातार सटीक यॉर्कर और अपनी जादुई धीमी गेंदों स्लोअर बॉल्स का इस्तेमाल किया, जिससे मुंबई के बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में पूरी तरह नाकाम रहे। आलम यह था कि कॉर्बिन बॉश 5 गेंदों में मात्र 5 रन ही बना सके और दीपक चाहर 2 गेंदों में बिना खाता खोले शून्य पर ही खड़े रह गए। रसिक की गेंदबाजी में वह धार थी जिसने मुंबई के फिनिशर्स को पूरी तरह खामोश कर दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद 166 रनों पर 7 विकेट का एक संघर्षपूर्ण स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर आरसीबी की तरफ से जैकब बैटल और विराट कोहली की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। पहली ही ओवर में दोस्तों जैकब बैटल ने जहां बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। अगली ही गेंद पर एक और करारा चौका जड़ दिया और बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। लेकिन इसी ओवर में दोस्तों दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे बड़ा विकेट हासिल किया। विराट कोहली जैसे बेहतरीन चेस खिलाड़ी को जहां पर राज बाबा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ विराट कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने दोस्तों आते ही शानदार चौकी के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद दोस्तों अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मात्र 4 रनों का किफायती कंजूस भरा ओवर फेंका। तीसरे ओवर में एक बार फिर से दोस्तों दीपक चहर गेंदबाजी करने आए। पहली 4 गेंदें बेहतरीन दीपक चहर ने डाली, जहां 5वीं गेंद पर
देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी देखने को मिला। लेकिन अगली ही गेंद पर दोस्तों दीपक चहर ने बाउंस बैक और वापसी करते हुए देवदत्त पडिक्कल जैसे खतरनाक बल्लेबाज को रन रिकल्टन के हाथों कैच आउट करवा दिया, बड़ा विकेट हासिल किया। इनफॉर्म बल्लेबाज थे और इसी के साथ दोस्तों देवदत्त पडिक्कल 11 गेंदों में 12 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों चौथी ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए किफायती ओवर फेंका। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 5वें ओवर में रजत पाटीदार के बल्ले से एकमात्र चौका देखने को मिला। इस ओवर में आरसीबी ने 7 रन बटोर लिए, लेकिन छठे ओवर में पहली ही गेंद पर कार्विन वॉश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान रजत पाटीदार को रायन डिकल्टन के हाथों कैच आउट करवा दिया। जी हां दोस्तों, बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ दोस्तों रजत पाटीदार भी 8 रनों की पारी खेलकर चलते बने। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज कुणाल पांड्या ने दोस्तों आते ही शानदार और मैक्सिमम के साथ अपना खाता खोला, बता दिया कि वह भी रुकने वाली नहीं है। दोस्तों देखा जाए तो आरसीबी की टीम 6 ओवर के पावर प्ले में 3 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना चुकी थी, यानी कि पावर प्ले बहुत अच्छा नहीं था। इसके बाद 7वें ओवर में विल जैक्स ने 4 रनों का किफायती और बेहतरीन ओवर फेंका। तो वहीं पर 8वें ओवर में कार्विन बॉश ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र ओवर में 5 रन खर्च किए। अब दोस्तों देखा जाए तो आरसीबी की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था, रन रेट भी बढ़ता जा रहा था। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर में कुणाल पांड्या के बल्ले से हमें एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों 10वें ओवर में कुणाल पांड्या ने एक और बाउंड्री लगाकर इस ओवर में कुल 9 रन बटोर लिए। जहां दोस्तों 10 ओवर में देखा जाए तो आरसीबी का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 74 रन था। इसके बाद 11वें ओवर में कुणाल पांड्या के बल्ले से हमें एक और शानदार 4 देखने को मिला। कुणाल पांड्या काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर में कुणाल पांड्या ने एक बार फिर से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए गजनफर को इतना खतरनाक जड़ दिया कि पूरा स्टेडियम देखकर हैरान ही रह गया। लेकिन आखिरकार दोस्तों 13वें ओवर में कार्विन बॉश ने मुंबई इंडियंस की टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई, जहां कार्विन बॉश ने दोस्तों पहली ही गेंद पर जेकब बैथल को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। सलामी बल्लेबाज सेट बल्लेबाज को कैच आउट करना, यह देखा जाए तो मुंबई के लिए बड़ी राहत थी। इसी के साथ दोस्तों जेकब बैथल 27 रनों की पारी खेलकर चलते बने। और दोस्तों यह ओवर कार्विन बॉश ने मेडन ओवर फेंका। अब दोस्तों एक बार फिर से देखा जाए तो आरसीबी की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन दोस्तों 14वीं ओवर में नए बल्लेबाज जितेश शर्मा ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ओवर के तीसरी ही गेंद पर एक मैक्सिमम और गगनचुंबी जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर में कुणाल पांड्या ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार बाउंड्री बटोर ली और इस ओवर में दोस्तों आरसीबी की टीम ने कुल 16 रन बटोर लिए। अब दोस्तों आखिरी की 36 गेंदों में आरसीबी की टीम को जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी। दोस्तों 15वीं ओवर की पहली ही गेंद पर जितेश शर्मा के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला। इसी ओवर में दोस्तों कुणाल पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भागकर 2 रन लिए और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कुणाल पांड्या ने अपना अर्धशतक 32 गेंदों में पूरा किया और महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं। जहां दोस्तों अब देखा जाए तो आरसीबी की टीम को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंदों में 49 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों 16वीं ओवर की पहली ही गेंद पर कुणाल पांड्या के बल्ले से हमें इतना खतरनाक देखने को मिला कि पूरा स्टेडियम ही हैरान रह गया। इसी ओवर में दोस्तों देखा जाए तो जितेश शर्मा के बल्ले से भी हमें एक और मैक्सिमम देखने को मिला। अब देखा जाए तो आरसीबी की टीम जीत के करीब बढ़ रही थी और मुंबई इंडियंस की टीम अभी पैनिक सिचुएशन में थी। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में दोस्तों देखा जाए तो कार्विन बॉश ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अगली ही गेंद पर दोस्तों जितेश शर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को नमन धीर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों जितेश शर्मा 12 गेंदों में 18 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों आरसीबी की टीम को एक और बड़ा झटका लगा। अगली ही गेंद पर दोस्तों देखा जाए तो कार्विन बॉश ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज टीम डेविड को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों टीम डेविड बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। आरसीबी की टीम काफी ज्यादा मुश्किल स्थिति में थी क्योंकि अब लास्ट ओवर में आरसीबी को 15 रन चाहिए थे, जहां आरसीबी के लिए क्रीज पर थे रोमारियो शेफर्ड और रसिकदार सलाम। मुंबई के लिए आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए राज अंगद बाबा। पहली गेंद पर राज बाबा ने पहले वाइड डाली, फिर एक नो बॉल और डाल दी। अभी तक एक गेंद भी नहीं हुई थी और 2 रन आ चुके थे, लेकिन फिर फ्री हिट पर रोमारियो शेफर्ड सिर्फ 1 रन ही ले सके, जिसके बाद दूसरी गेंद एक बार फिर से राज अंगद बाबा वाइड डाली और इस पर रसिकदार और राज बाबा ने सिंगल भी ले लिया। ऐसे में
अब तक सिर्फ एक गेंद हुई थी और 5 रन आ चुके थे, जिसके बाद दूसरी गेंद डॉट रही और फिर तीसरी गेंद पर राज बाबा ने रोमारियो शेफर्ड को आउट कर दिया। अब आखिरी 3 गेंदों पर आरसीबी को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। बल्लेबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार और राज बाबा ने एक और वाइड गेंद डाल दी, लेकिन फिर चौथी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने कवर के ऊपर से लगाकर आरसीबी की उम्मीदों को जगा दिया। फिर 5वीं गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने एक सिंगल ले लिया। अब आखिरी गेंद पर आरसीबी को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे रसिकदार, जहां लास्ट गेंद पर रसिकदार ने लॉन्ग ऑन के दिशा में शॉट खेलते हुए डबल लिया और इसी के साथ में आरसीबी की टीम इस हाई वोल्टेज मैच में आखिरी गेंद पर 2 विकेट से मैच जीत गई और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चली गई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह हाई वोल्टेज मुकाबला खत्म हुआ, पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि कुछ टीमों के चेहरे खिल उठे तो कुछ टीमों के प्लेऑफ के सपने लगभग टूट गए। अब हालत यह है कि हर टीम के लिए आने वाला हर मैच फाइनल जैसा बन चुका है। एक हार और पूरा खेल खत्म, एक जीत और किस्मत चमक सकती है। सबसे पहले अगर बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो उनका सफर लगभग खत्म हो चुका है। टीम ने पूरे सीजन में संघर्ष तो किया, लेकिन लगातार हारों ने उन्हें पॉइंट्स टेबल के सबसे नीचे पहुंचा दिया। अब चाहे वो बाकी सारे मुकाबले जीत भी लें, तब भी प्ले ऑफ का दरवाजा उनके लिए बंद नजर आ रहा है। मुंबई इंडियंस की हालत भी कुछ ऐसी ही हो चुकी है। 5 बार की चैंपियन टीम इस सीजन में वो आग नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद फैंस कर रहे थे। आज की हार ने उनके लिए रास्ता लगभग खत्म कर दिया है। दिल्ली कैपिटल्स की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। टीम अभी भी रेस में बनी हुई है, लेकिन अब उन्हें सिर्फ जीत नहीं, लगातार जीत चाहिए। यानी बचा हुआ हर मैच करो या मरो बन चुका है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अगर एक भी मुकाबला हाथ से गया तो उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अब आते हैं उन टीमों पर जिन्होंने प्ले ऑफ की रेस को और भी रोमांचक बना दिया है। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों शानदार स्थिति में हैं। खासकर चेन्नई की टीम तो बस एक जीत दूर खड़ी है प्लेऑफ के दरवाजे से। महेंद्र सिंह धोनी की टीम हमेशा की तरह आखिर समय में अपना असली रंग दिखाती नजर आ रही है। वहीं पंजाब किंग्स भी इस बार अलग ही अंदाज में खेल रही है। टीम ने पूरे सीजन में दमदार प्रदर्शन किया है और अगर 2 जीत और मिल जाती हैं, तो प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं उन टीमों की जिन्होंने बाकी सभी टीमों की नींद उड़ा रखी है। गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये तीनों टीमें इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर राज कर रही हैं। गुजरात की टीम सिर्फ एक जीत दूर है प्लेऑफ से। वहीं हैदराबाद की बल्लेबाजी इस सीजन आग उगल रही है और अगर उन्होंने बाकी मुकाबले भी जीत लिए तो सीधे टॉप पर फिनिश कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस टीम की हो रही है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आज मुंबई इंडियंस को हराने के बाद आरसीबी ने पूरे टूर्नामेंट में खलबली मचा दी है। टीम जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। बल्लेबाज रन बरसा रहे हैं, गेंदबाज विकेट निकाल रहे हैं और फैंस के चेहरे पर सालों बाद ट्रॉफी जीतने की उम्मीद साफ दिखाई दे रही है। अब आरसीबी को सिर्फ एक और जीत चाहिए और प्ले ऑफ का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आईपीएल 2026 पूरी तरह से रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हर गेंद पर कहानी बदल रही है, हर मैच नया ट्विस्ट ला रहा है और हर टीम अपनी आखिरी ताकत झोंक रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन सी 4 टीमें सुपर 4 में जगह बनाती हैं, कौन सी टीम सीधे क्वालीफायर 1 में पहुंचती है और किसका सपना टूट जाता है आखिरी मोड़ पर। अब आप बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से इस बार आईपीएल 2026 का फाइनल कौन सी 2 टीमों के बीच खेला जाएगा और क्या इस बार आरसीबी इतिहास रच पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।